रात के 3 बज रहे हैं। सुरेश इज हैविंग टाइम ऑफ हिज लाइफ। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स एंजॉय कर रहा है और उसको टाइम का पता भी नहीं चला। वो दोस्तों का मजाक उड़ा रहा है, दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा है, इज एंजॉयिंग। वो उसको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन उसको 4 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। उसको 11 बजे सो के सवेरे 6 बजे उठ के होमवर्क करना था। लेकिन ही इज जस्ट लॉस्ट। वो वीडियो गेम्स खेलने में इतना लॉस्ट हो गया कि उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता भी नहीं चला। इट्स ऑलवेज बीन दिस वे। लेकिन द मोमेंट ही टेक्स ऑफ हिज हेडसेट, द मोमेंट ही टर्न्स ऑफ हिज पीसी, उसको इंस्टेंट डिप्रेशन हिट होता है। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नॉट, क्योंकि जो भी मेरे जैसे गेमर्स है, आई यूज टू प्ले गेम्स अ लॉट। आई यूज टू बी हार्ड कोर गेमर। मैं बिल्कुल जो तुम गेमर बोलते हो ना, टिपिकल गेमर में वैसा था। तो आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नॉट, लेकिन द मोमेंट यू टेक ऑफ योर हेडसेट, बिकॉज जब तुम गेम्स खेलते हो, तुम दोस्तों के साथ खेलते हो, तुम है ना एंजॉय करते हो, तुमको बहुत मजा आता है। यू थिंकिंग हाँ यही तो जिंदगी है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, तो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। लेकिन द मोमेंट यू टेक ऑफ योर हेडसेट, तुमको डिप्रेशन हिट होता है। यू फील दैट इंस्टेंट साइलेंस। तुम फील करते हो कि हाँ तुम्हारे कमरे में एक भी लाइट नहीं है, तुम्हारे घर पे बाकी सब लोग सो रहे हैं, दुनिया में सब लोग सो रहे हैं। इट्स सिमिलर टू दैट पोस्ट नेट क्लैरिटी, जो हम इजोकुलेशन के बाद एक इंस्टेंट ऐसा हिट होता है ना कि मैं जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, आई एम द वर्स्ट पर्सन। द सेम हिट्स आफ्टर यू स्विच ऑफ योर पीसी गेमिंग करने के बाद। सो सिमिलर थिंग, ejaculation, masturbation is bad. Playing games, playing video games, being a gamer is bad. Before I got on this path of self improvement, I used to be a gamer. मैं जो टिपिकल गेमर रहता, मैं बिल्कुल वैसा था कि दिन रात गेम्स खेलना है, रात के 3-4 बजे तक गेम्स खेलना है, हर एक टाइम का गेम। जितने भी टाइप के गेम्स रहते हैं ना, एफ पी एस हो गया, सर्वाइवल एंड स्टोरी टेलिंग एंड जो सेकिरो, एल्डर रिंग, जो जो भी ऐसे हार्ड टाइप के गेम रहते, सारे टाइप के गेम्स मैंने खेल चुका हूँ। आई यूज टू बी अ वेरी मच हार्ड कोर गेमर। मैं दिन रात, मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। आई यूज टू बी दैट पर्सन। मेरे घर वालों ने जहाँ पे मुझे कॉलेज के लिए डाला था, वो उस टाइम पे जस्ट बिकॉज लॉकडाउन था, आई यूज टू प्ले गेम्स डे एंड नाइट। लोग इसको काफ़ी रैशनलाइज किए, लोग इसको काफ़ी नॉर्मलाइज किए आजकल। बिकॉज आई यूज, मुझे याद है पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी ऐसा गेम्स खेलता था, हु यूज टू बी गेमर, उसको लोग नीचा दिखाते थे, उसको बोलते थे क्या है ये, दिन रात घर पे बैठ के गेम्स खेलते रहता, चल बाहर चल क्रिकेट खेलते करके। लेकिन नाउ डेज इट्स अ फ्लेक्स, इज अ पॉजिटिव थिंग, उसको नॉर्मलाइज किया है। ऑल बिकॉज ई स्पोर्ट्स। जो भी लोग बोलता है कि हाँ मैं तो, सॉरी, मैं तो ई स्पोर्ट्स के लिए खेल रहा हूँ, मैं तो है ना मेरे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तो है ना रिफ्लेक्सेस के लिए कर रहा हूँ, इट्स नॉट, यू आर मेकिंग अ कोप। तुम कोप आउट कर रहे हो, यू आर जस्ट रैशनलाइजिंग, यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तुमको ही पता है, तुमको अंदर से पता है कि द थिंग्स यू आर डूइंग, वीडियो गेम्स खेलना बुरी बात है। तुमको अंदर से पता है इट्स डिस्ट्रॉइंग योर मेंटल हेल्थ, इट्स डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी, योर टाइम, योर आवर्स। जब तुम कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे थे, उसके जगह पे तुम वीडियो गेम्स कर रहे हो, तुमको पता है ये चीज़। लेकिन फिर भी तुम उसको रैशनलाइज करते हो कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन यू आर नॉट। द पीपल हु आर डूइंग ई स्पोर्ट्स, जो सक्सेसफुल हुए गेम्स खेल के, दे आर ऑन अनदर लेवल। तुमको पता भी नहीं होगा कि वो किस लेवल का हार्डवर्क करता है। इट्स देयर लाइफ वीडियो गेम्स खेलना, दे आर अर्निंग देयर मनी, इट्स देयर करियर। तुम्हारा करियर नहीं है, यू आर जस्ट कोपिंग। तुम बस 4 घंटा खेल के बोल रहे हो तुम मैं ना ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाओगे, इट्स नॉट। तुम अपने आप को धोखा देना बंद कर दो, पहले बात तो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। इट्स द फर्स्ट रूल। है ना, कोई ऐसा बोलता है ना कि लॉस ऑफ मैन है ना, हाउ टू बी अ मैन। स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ। यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, यू आर नॉट बिकमिंग अ स्पोर्ट्स प्लेयर, यू आर जस्ट अडिक्टेड गेमर। और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, जो मैं पुराना वर्जन था मेरा, आई यूज टू बी दिस किड। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ इसी के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है कि हाउ टू यूज दिस मेंटालिटी, हाउ टू यूज दिस फाउंडेशंस जो हमने अननोइंगली क्रिएट किया है, इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इनटू लाइफ, हाउ टू मेक योर लाइफ अ गेम। आज हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज तुमको पता भी नहीं चला, लेकिन तुमने ऐसे फाउंडेशंस क्रिएट किया जिस जो तुम्हें चाहिए थे फॉर इम्प्लीमेंटिंग। अभी एग्जैक्टली मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी तुम कोई गेम खेलते हो, सिमिलर टू एल्डन रिंग, अभी तुमको पता नहीं होगा एल्डन रिंग कैसा गेम है। उसमें
इट्स की काइंड ऑफ सर्वाइवल गेम। एंड वहाँ पे अलग अलग बॉसेस रहते हैं, अलग अलग बॉसेस को क्लियर करना पड़ता है टू क्लियर योर लेवल, और तुम हायर एंड हायर लेवल पे जाते हो, हायर एंड हायर अलग अलग बॉसेस को टैकल करते हो। लेकिन इट्स अ वेरी टफ गेम। इट्स नेवर लाइक दैट कि तुम एक बॉस के पास जाए तुमने फर्स्ट टाइम उसको हरा दिया। इट्स नेवर लाइक दिस। इट्स अ गेम जहाँ पे तुमको बार बार 100-200 टाइम्स वो बॉस को टैकल करना पड़ेगा, उसके स्किल सेट्स को लर्न करना पड़ेगा, तुमको नए नए स्ट्रेटजीज को जानना पड़ेगा, तुमको वो बॉस के बारे में लिटरली रिसर्च करना पड़ेगा कि वो बॉस क्या करता है, उसके वीकनेसेस क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके जो तुमको अलग अलग इक्विपमेंट्स ढूंढना पड़ेगा, तुमको अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा जस्ट टू डिफीट दैट बॉस। तुम वो बार बार महीनों महीनों तक करते रहते हो, फिर जाके तुम एक बार ऐसे होता है गलती से जहाँ पे तुम इतने महीनों के बाद तुम उसको हरा देते हो। तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग दिस मेंटेलिटी, जो कि अच्छी बात है, तुमको ये मेंटेलिटी चाहिए कि टू टैकल अ थिंग यू आर रेपिडेटली डूइंग द सेम टास्क, जो कि कंपाउंड इफेक्ट होके एट द एंड उसको टैकल कर देगा। तुमको सेम थिंग अपने लाइफ में इम्प्रूव इम्प्लीमेंट करना है। यू विल चूज अ गोल, तुम उसको वो गोल को टैकल करने के लिए हर एक चीज कर दोगे। यू आर रिसर्चिंग अबाउट दैट गोल कि तुमको ये क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमको एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तुमको एस्थेटिक फिजिक बनानी है, यू विल रिसर्च कि हाँ ये फिजिक बनाने के लिए मुझे को कैसा डाइट करना है, कैसा वर्कआउट करना है, कैसा क्या सब कुछ चीज़ें। यू विल ट्राई न्यू स्ट्रेटेजीज, जैसे तुम बॉस के लिए कर रहे हो वैसे तुम अलग अलग डाइट फॉलो करोगे, अलग अलग वर्कआउट करोगे, अलग अलग लोगों के बारे में देखो कि वो कैसे कर रहा है। जैसे तुम यहाँ पे इक्विपमेंट्स अलग अलग देखते हो कि हम मुझे जो मैं मेरे लिए क्या सबसे इफेक्टिव है, वैसे तुम यहाँ पे करोगे मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा डाइट इफेक्टिव है, मेरे लिए कौन सा वर्कआउट इफेक्टिव है, मुझे कैसी बॉडी बनानी है, मुझे कैसी टाइप की फिजिक करनी है। सेम थिंग्स कि तुम यहाँ पे मैंने मैंने है ना, तुम 200 बार 1000 बार एक ही बॉस पे तुम लगे हो, 200 बार 1000 बार 1000 महीने तुम एक ही चीज पे लगे हो टू क्रिएट दैट फिजिक। सेम प्रिंसिपल जस्ट अप्लाइड इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो तुमने अभी सालों तक गेमर रह के प्रैक्टिस की है, जो मेंटलिटी तुमने क्रिएट की है, वही तुमको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट तुमको गोल चेंज करना है, जस्ट तुमको जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज करना है, दैट्स ऑल। ट्रीट योर लाइफ एज अ गेम, सिमिलर टू गेम्स लाइक, अगर तुमको पता नहीं होगा कि देयर इज अ गेम कॉल्ड स्काईरिम, है ना। मैंने जैसे बोला कि मैं एक बहुत बड़ा गेमर हो गया था, तो मैंने सारे टाइप्स के गेम खेले। तो एक स्काईरिम नाम का गेम था, एल्डर स्क्रोल्स, जहाँ पे यू प्ले एज आरपीजी, मतलब एक रोल प्लेइंग गेम रहता है जहाँ पे यू प्ले एज अ कैरेक्टर, और तुम्हारे कैरेक्टर के अलग अलग स्किल्स रहता है, और तुमको स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है टू, है ना, इंक्रीज योर लेवल्स एंड इंक्रीज गेट फर्दर इन दैट गेम। तो उसमें अलग अलग लेवल्स रहते हैं, जैसे कॉम्बैट, स्नीक, पिक पॉकेट एंड कम्युनिकेशन, उसमें अलग अलग रहते हैं। टू डेवलप ईच स्किल, हर एक स्किल का पॉइंट्स बढ़ाने के लिए तुमको एक सब स्किल्स रहते हैं जो तुमको अनलॉक करने पड़ते हैं। जैसे अगर तुम्हें कॉम्बैट करना है तो तुमको मिली वेपन, सिंगल हैंड, डबल हैंड, तुमको एज ए हैवी वेपन, तुमको सारे स्किल्स अनलॉक करने पड़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तब जाके तुम्हारा जो मेन जो तुम्हारा कॉम्बैट वाला बार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अप्लाई सेम थिंग इज योर लाइफ। तुम्हारे लाइफ के अलग अलग इतने सारे एस्पेक्ट्स है। एक बुक लो, मैं भी बोल रहा हूँ, फॉलो दिस एडवाइस राइट नाउ। एक बुक लो, उसमें एक ब्लैंक पेज ओपन करो एंड क्रिएट कॉलम्स, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स बनाओ। उसमें एक एक कॉलम का लिखो कि क्या क्या तुम्हारे लाइफ में तुमको अचीव करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है ऐसे। ऐसे तुमको कॉम्बैट, अगर तुमको कॉम्बैट में करना है, यू वांट टू डू किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कुछ भी है, एक लिखो कॉम्बैट। मनी, तुमको फाइनेंस का करना है, मनी। तुमको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन, यू वांट टू गेट गुड विथ रिलेशनशिप्स, राइट रिलेशंस, राइट गर्ल्स, राइट डेटिंग, राइट एनीथिंग यू वांट, फिजिक, मनी, है ना, फाइनेंस जैसे मैंने बोला, राइट एवरी सिंगल थिंग एंड राइट कि तुमको वो अचीव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे अगर तुमको फिजिक के बारे में लिखना है, तो फिजिक के लिए तुमको क्या क्या पॉइंट्स टिक करना है, तुमको डाइट करना है, वर्कआउट करना है, स्लीप, रेस्ट, तुमको और क्या करना है, तुमको रिसर्च करना है कि तुमको कौन सा डाइट करना है, तो राइट दोज पॉइंट्स, तुमको क्या क्या उसमें अचीव करना है, उसके सब पॉइंट जो होता है। जैसे कॉम्बैट है, तुमको कॉम्बैट के बारे में क्या क्या देखना है, तुमको अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉम्बैट रहते हैं, तो उसमें से एक कॉम्बैट चूज करो। है ना, तुमको अगर किक बॉक्सिंग करना है, किक बॉक्सिंग चूज करो। देन राइट अबाउट दोज थिंग्स, तुमको कौन कौन से पॉइंट्स को तुमको सिलेक्ट करना है ना, कौन कौन से पॉइंट्स तुमको क्लियर करना पड़ेगा टू फिल दैट बार ऑफ कॉम्बैट। जैसे तुमको बॉक्सिंग के अलग अलग टाइप सीखने, तुमको किक्स के अलग अलग सीखने, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी, तुमको डिसिप्लिन, ऐसे अलग 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 चीज़ें टिक करो, ऐसे लिखो तुम वहाँ पे। एंड जस्ट यूज दो सेम आइडियोलॉजी जो तुम
गेमिंग में करते थे वो तुमको सेम यहाँ पे करना है। जैसे तुम कोई भी बार को फिल करने के लिए, अगर तुमको कम्युनिकेशन का बार था उसको फिल करने के लिए तुम अलग अलग टास्क करते हो, डू द सेम थिंग इन योर लाइफ। कितना इजी है, जो तुम सेम जो तुमने हमारे माइंड को ट्रेन किया है अब तक सालों साल तक गेम्स खेल के, सेम चीजें करना है ना। हम ये हर बार करते हैं लेकिन हम ये लाइफ में क्यों नहीं कर पाते पता नहीं। अगर तुम बचपन में सीखते हो 2+2=4, बढ़ जाके तुम सेम चीजें करते हो, जस्ट द नंबर्स आर डिफरेंट। 400 + 545 = जो भी होता होगा वो, तुमको बेसिक पता है कि समेशन में क्या होता है। यू जस्ट गो फ्रॉम 2+2 to 400, यू जस्ट गो फॉर गेम्स टू एक्चुअल लाइफ। यही सेम चीज हमें करना है। द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, द प्रोसीजर, द माइंड सेट इज सेम, है ना। डिसिप्लिन तो है तुम में। जब सुरेश 4 घंटे गेम्स खेलता है, उसको दुनिया भर के बारे में कुछ पता नहीं था, ही इज जस्ट फोकस्ड, ही इज जस्ट माइंडफुल वाइल प्लेइंग गेम्स। उसको और किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जस्ट डिसिप्लिन्ड है गेम्स खेलने में। यू आर यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू डू समथिंग, है ना। यू आर ट्रेनिंग योर माइंड कि तुम एक चीज़ पे इतना फोकस्ड हो, तुमको दुनिया के भर के बारे में कुछ नहीं पता। यूज दैट, इट्स योर लेवरेज, यूज दैट जस्ट इन अनदर कंटेक्स्ट। गेम्स के जगह पे रीडिंग में कर दो। इतना घुस जाओ रीडिंग में, 4 घंटे ऐसे रीड करो कि तुमको पता भी नहीं चल रहा कि दिन से रात हो गया, रात से दिन हो गया, दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी होने दो, है ना। घर जल रहा है, जलने दो। यू आर जस्ट इन टू सो मच, मतलब तुम रीडिंग इतना कर रहे हो तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है और क्या हो रहा है। अगर तुम गेम्स कर रहे हो हेडफोन लगा के, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, बाहर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तुमको पता चलता है क्या? नहीं ना। बाहर तुमको किसी का कॉल आ रहा है, तुमको पता चलता है? नहीं ना। तुमको, तुम देखते भी नहीं हो फोन के पास। मुझे पता है, ये मेरे साथ हुआ करता था, मैं फोन को देखता भी नहीं था। क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किसी का कॉल मैसेज कुछ भी हो रहा है, जाने दो, मैं मेरे गेम पे लगा हूं, दैट मच फोकस्ड। यूज दैट, वो तुम्हारा लेवरेज है। यूज दैट इन योर लाइफ। सेम चीज है, तुमको बुक में इतना, बुक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, बुक में इतना तुमको इन्वेस्टेड रहे, तुमको फोन के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि फोन तुम्हारा है कहाँ पे रखा है, किधर रखा है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इट्स जस्ट दैट इजी। जैसे मैंने बोला कि वीडियो गेम इज अ डिसीज, तुमको बाद में आके रियलाइज होगा। बिकॉज मैंने चीज़ खुद ट्राई किया। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ कि थोड़ा अप्रिशिएट करो मुझे, कि मैंने नए गेम्स डाउनलोड किया मेरे पीसी पे, लैपटॉप पे एंड मेरे फ़ोन पे, जस्ट टू ट्राई कि मैं क्या फिर से मैं एडिक्ट हो सकता हूँ। एंड इट्स इम्पॉसिबल। मैं अभी फिर से गेम्स डाउनलोड किया एंड मैंने गेम करने का ट्राई किया, मैंने 1-2 दिन खेला, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि मैं फिर से एडिक्ट हो सकता हूँ गेम्स पे। बिकॉज आई नाउ रियलाइज, आई नाउ गेट टू नो कि कितना वो अफेक्ट करता है मेरे मेंटल हेल्थ पे, मेरे प्रोडक्टिविटी पे। एंड इट विल बी सेम फॉर यू। तुमको बस एक बार वो छोड़ना है। तुमको बस एक बार ऐसे लाइफ में ट्रांजिशन लाना है जहाँ पे तुम गेम्स खेल रहे थे लेकिन यू आर नाउ, यू आर अडिक्टेड टू गेम्स, लेकिन तुमने अभी उस गेम्स को छोड़ दिया एंड यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। तुमको बस एक बार वो चेंज करना है एंड द फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ तुम कभी भी उससे एडिक्टेड फिर से हो ही नहीं सकते। इट्स दैट इजी। बस एक बार ये जंप करो। अभी मैं चाह कर भी नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अभी बोलता हूँ अरे क्या ये बच्चों की चीज़ है, अरे क्या टाइम पास है ना, कार्टून है। तो मैं लिटरली ऐसी चीज़ें बोलता हूँ खुद को भी, भाई क्या है ये, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो दोस्त लोग खेलते हैं मैं उनको बोलता हूँ भाई क्या है, टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे दोस्त लोग हैं जो वैलोरेंट खेलते थे, आई यूज टू बी दैट। मैं वैलोरेंट खेलता था बहुत ज़्यादा, है ना, सी एस को, वैलोरेंट एंड ऑल। लेकिन वेन यू मेक दैट ट्रांजिशन, मैं भी चाह कर भी नहीं खेल सकता। मुझे भी फील होता है कि हाँ मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। जस्ट मेरी बात मानो, एक बार, फॉर अ सिंगल टाइम, मेक दैट ट्रांजिशन ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। यू विल थैंक मी, यू विल थैंक योर सेल्फ कि तुमने मेरी बात मानी, है ना। एंड स्टॉप बीइंग एरोगेंट। जो भी बोलता है ना कि ऐसा मैं तेरी बात क्यों मानूं, मैं है ना क्या करूं, वाई आर यू सो एरोगेंट, मुझे समझ भी नहीं आता है। वाई आर ह्यूमन सो नार्सिसिस्टिक एंड एरोगेंट कि तुम्हारे लाइफ बेटर करने के लिए मैं तुमको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, तुमको पता है कि आई एम बेटर देन यू, तुम एडिक्टेड हो गेम्स से, मैं गेम्स नहीं खेलता, यू वांट टू बी लाइक मी, तुमको ऐसा पर्सन बनना है जो गेम्स नहीं खेलता, एंड यू आर सेइंग कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। वाई आर बीइंग सो एरोगेंट, इतना कहाँ से आया तुम में, तुमने क्या कर लिया, तुम ऐसा बोल सकते हो। मुझे सही में समझ में नहीं आता जो भी ऐसे बोलते हैं ना, जो भी ऐसा कुछ ऐसे रैंडम टैकल करता है कि हाँ मेरे गेम्स तो ऐसे करता है, तूने क्या, मुझे सही में समझ में नहीं आता क्यों इतना एरोगेंट हो। आई एम टेलिंग दिस फॉर द बेटर ऑफ योर सेल्फ। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। वाई यू कांट अंडरस्टैंड इट। तुम अपना
जब तुम कोई मूवी देखते हो, फॉर एग्जांपल वो कराटे किड वाले एक मूवी थी, मुझे याद है। एक एक किड रहता है, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एंड वो कराटे सीखने जाता है। एंड उसके जो टीचर रहते हैं, आई गेस वो जैकी चैन है। टीचर उसको बोलते हैं कि टेक दिस जैकेट, एंड उसको अपने पोल पे ऐसे लगा, उतार, घूम और फिर से लगा, ऐसा कुछ तो था, मुझे याद है। एंड द किड ऑलवेज आस्क कि ये क्या फालतूगिरी कर रहा है, ये क्या है ना, तुम इससे क्या मिलेगा, ये तो मुझे सिखा भी नहीं रहा है कुछ। लेकिन ईयर्स आफ्टर जब उसको एक्चुअल में वो रियलाइज होता है कि हाँ इसका काम क्या है ना, वो तो एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वो तो काम की बात है, वो जो टीचर मुझे बोल रहा था इट्स ट्रू, है ना, मुझे वो चीज़ें पूछने नहीं चाहिए थे। इट्स सिमिलर, जब तुम कोई चीज़ें सुनते हो, जब कोई तुमसे बेटर है तो वो तुमको कुछ एडवाइस दे रहा है ना, यू टेक दैट एडवाइस, यू डोंट क्वेश्चन। तुम अगर कोई किक बॉक्सिंग के क्लासेस में जाते हो, तुमने कोर्स किया है ना, तो टीचर अगर तुमको कुछ बोलता है कि हाँ ये करो, यू फॉलो दैट, ही इज बेटर देन यू। तुम इसको क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्यों करना है, ये इसका क्या काम है ना, मैं तेरे से बेटर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, वाई यू आर सो एरोगेंट, मुझे समझ में नहीं आता। आई एम टेलिंग यू कि डू दिस। मैंने तुमको भी बोला है कि मेक कॉलम्स, कितने लोगों ने बनाया रहेगा मुझे पता है, एक ने भी नहीं बनाया रहेगा जितने भी वीडियो देख रहे हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन। बिकॉज यू आर सो एरोगेंट, तुमको लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ वो गलत है। इट्स ह्यूमन लाइक, है ना, ये सोचना बिल्कुल ह्यूमन है, लेकिन वाई आर यू लाइक दिस? चेंज योर सेल्फ। अगर मैं कुछ तुमको अच्छे के लिए बता रहा हूँ, एक्सेप्ट इट। उतना एरोगेंट रखना जरूरी नहीं है। इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो यहाँ तक, अगर तुमने यहाँ तक देखा है, आई नो कि तुम सीरियस हो खुद को डेवलप करने में, खुद को बेटर करने में। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू कि तुमने इतना लो डोपामिन वाला बिल्कुल रॉ एडिटेड वीडियो देखा, विच इज़ वेरी मच हार्ड टू डू नाउ डेज। खासकर अगर तुम गेमर हो तो ऐसा कुछ देखना तुम्हारे लिए तो एकदम अचीवमेंट होना चाहिए बिल्कुल। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ। एंड जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड कोर्स अबाउट फोकस एंड डिसिप्लिन जो मैंने खुद बनाया है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।